Welcome to our K&C Drama Zone हिंदी एंड आई एम रिद्धू। तो दोस्तों, आज मैं आपको कॉल मूवी जो 2022 में रिलीज़ हुई है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। यह मूवी 8 डिफरेंट टाइमलाइंस पर बेस्ड है। तो फिल्म के स्टार्टिंग में आप देखेंगे लीड एक्ट्रेस सोयन अपनी मॉम से मिलने जा रही है। तो ये स्टार्ट होता है टाइमलाइन 1 से। उसकी मॉम का घर विलेज में था और रास्ते में उसे उसका एक फैमिली फ्रेंड मिलता है जिसका नाम सांगहो होता है। वो उसे कार में लिफ्ट देता है गांव जाने के रास्ते तक। सांगहो एक फार्मर था। हीरोइन अपना फ़ोन घुमा देती है ट्रेन में जब वो गांव के लिए आ रही होती है। तो वो अपने दोस्त से फ़ोन मांगती है और जब वो अपनी माँ के घर पहुँचती है तो वो अपने डेड फ़ोन को एक्टिवेट करती है और अपने ही खोए हुए फ़ोन पर कॉल लगाती है। और फ़ोन पर कॉल जाती है और कोई फ़ोन उठाता है और वो उससे अपना फ़ोन रिटर्न करने को कहती है, पर वो जिसको उसका फ़ोन मिला होता है फ़ोन देने के बदले वो उसे उस इनाम मांगने को कहता है। तो हीरोइन को कुछ समझ नहीं आता है और वो फ़ोन को कट कर देती है। फिर उसके बाद फ़ोन पर थोड़ी देर बाद कॉल आता है और एक लड़की उसे कहती है तुमने सही कहा था कि मॉम बहुत बुरी है। तो हीरोइन को कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। यंगसू पूछती है क्या ये सोनी का नंबर है और हीरोइन कह देती है नहीं, और फिर यंगसू रॉन्ग नंबर बोलकर कट कर देती है। थोड़ी देर बाद हीरोइन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है उसकी मॉम को ब्रेन ट्यूमर है। और फिर आगे दिखाते हैं हीरोइन और उसकी मॉम के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और वो अपने मॉम को ज़्यादा पसंद नहीं करती होती है। इसके बाद सोयन अपने डैड के ग्रेव पर जाती है और उनकी कबर पर डेट लिखी है नवंबर 27, 1999। आज से कुछ 20 साल पहले सोयन के डैड की डेथ हो गई थी। अब ये सीन को ध्यान से देखें क्योंकि ये आगे जाकर स्टोरी से रिलेट होगा। तो रात को फिर से उस रॉन्ग नंबर से कॉल आता है और सोयन कट कर देती है। आगे मूवी में दिखाते हैं हीरोइन के लेग पर बड़ा सा जलने का घाव है और एकदम से कुछ आवाज़ आती है और हीरोइन जाग जाती है। फिर वो देखती है ये दीवार पर लगी तस्वीर के गिरने की आवाज़ है। उस तस्वीर में उसकी मम्मी, वो और उसके डैड होते हैं। वो दीवार पास जाकर चेक करती है तो उसे बेसमेंट में जाती हुई सीढ़ियाँ मिलती है। सोयन नीचे जाती है और उसे एक डायरी मिलती है और एक बॉक्स में अजीब सा सामान होता है जो कि यंगसू का था। यंगसू वही लड़की है जिसके बार बार कॉल आते हीरोइन को। उस बॉक्स में उसे यंगसू की तस्वीर मिलती है जिस पर डेट लिखी होती है 26 नवंबर 1999, यानी सोयन के डैड के एक दिन मरने पहले की। कहानी में आगे दिखाते हैं सोयन यंगसू की तस्वीर अपने दोस्त संगहू को दिखाती है और पूछती है ये कौन है। तो उसका दोस्त बताता है इसकी मॉम तुम्हारे घर की केयर टेकर थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता है और कहते हैं ये सब पुरानी बातें हैं। तो कहानी में आगे चलते हैं। हीरोइन वापस जाती है और रास्ते में उसे सोनी नाम का स्टोर दिखता है और ये हीरोइन का घर के पास था। रात में फिर से उसको यंगसू का कॉल आता है और वो फ़ोन पर बोलती है कि मॉम मुझे बेसमेंट में जला देगी, और ये ही कह के कॉल कट होता है। तो हीरोइन देखती है कि उसका धुआं 2019 में सीढ़ियों से आ रहा है। अगले दिन 18 नवंबर को यंगसू फिर कॉल करती है और हीरोइन उसे कहती है मुझे तुम्हारी डायरी मिली है और तुम्हारी फ़ोटो भी। तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा पर शायद हम अलग टाइम से एक ही घर में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं 2019 से बात कर रही हूँ। और यंगसू को विश्वास नहीं होता, वो कॉल कट करने वाली ही होती है। इतने में हीरोइन कहती है कि आज गिम्पू एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश होगा, जिससे यंगसू उसका विश्वास कर सके कि वो सच में फ्यूचर से बोल रही है। फिर अगले सीन में हम यंगसू और उसकी मॉम को डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है और इसे पता चलता है कि यंगसू को ज़्यादातर पर घर ही रखा गया है और यंगसू मेंटल हॉस्पिटल भी रहकर आई थी। यंगसू अब मेंटल स्टेबल नहीं थी
सो यंगसू की माँ उसे अजीब चीज़ें ज़बरदस्ती खिलाती थी और उसे कहती थी कि हम जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर इतने में टीवी पर न्यूज़ आती है कि गिम्पो एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हो जाता है और सोयन के बारे में जानकर शौक हो जाती है। अगले 3 दिनों तक ये दोनों फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करती है, जहाँ यंगसू उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो उसे किसी से मिलने नहीं देती है और घर पर लॉक करके रखती है। वही दूसरी ओर सोयन उसे अपनी मॉम की गलती के बारे में बताती है कि उसके डैड उसकी मॉम की गलती के कारण फायर एक्सीडेंट में मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने गैस स्टोव बंद नहीं किया था और इसलिए उसके डैड मर जाते हैं और इस कारण वो अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकती। क्योंकि दोनों ही अपनी मॉम को पसंद नहीं करती थी तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी होने लगी। अब 1999 में सोयन और उसके पेरेंट्स उसी घर को परचेज करने आते हैं जहाँ यंगसू अपनी मॉम साथ रहती होती है। ये घर उन्हें सस्ते में मिल रहा था और यहाँ काफ़ी सालों पहले कृष मिश्री रहा करती थी, जो जगह जगह जाकर अपनी टीचिंग्स को फैलाता था। इस सीन में सोयन 8 साल की बच्ची थी जिसे यंगसू देखती है और कॉल करती है। कॉल चालू ही रहता है और सोयन अपने डैड की 20 साल पुरानी आवाज़ें सुनती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और यंगसू उसे कहती है, मैं तुम्हारे डैड को बचाऊंगी। नवंबर 27, जिस दिन सोयन के डैड मरे थे, उस दिन यंगसू अपने घर से चुपचाप से बाहर भाग जाती है और सिटी की तरफ दौड़ने लगती है। जहां सोयन अपने पुराने घर में रह रही थी, वहां पर किचन में गैस स्टोव से जो धमाका होने वाला था वो उसमें कामयाब हो जाती है। वो चुपचाप जाकर गैस स्टोव को बंद कर देती है और उसके ऐसे करने से 2019 में सोयन की रियलिटी बदल जाती है और हम देखते हैं कि जादू जैसा कुछ बदलाव आता है और उसके डैड जिंदा होते हैं और उसके लेग से मार्क भी मिट जाता है। उसके बाल भी लंबे होते हैं और इसी के साथ हम एंटर करते हैं टाइमलाइन 2 में। 20 साल बाद अपने डैड को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं, अपने डैड को देखकर, क्योंकि वो शुरू से ही अपने डैड के पास होती है, बहुत क्लोज होती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि यंगसू अपने हाथ की ड्राइंग बनाकर छोड़ देती है अपने रूम में और वो सोयन को दिखाई देती है। अब इसे पता चलता है टाइमलाइंस इफेक्ट हो रही है, पास्ट में चेंज किया हुआ फ्यूचर को इफेक्ट कर रहा है। अब फ्यूचर में सोयन तो खुश थी पर यंगसू अभी भी परेशान थी। उसकी मॉम अभी भी उस पर जादू टोना किया करती है। उसकी मॉम को एक डरावने रिचुअल में यंगसू की मॉम को कई सारे फ्यूचर इमेजेस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उसकी मॉम डर जाती है। ये रिचुअल इसलिए किया गया था क्योंकि यंगसू की माँ ने उसे सोयन से बात करते हुए पकड़ लिया था और यंगसू की माँ सोयन को फ़ोन पर कहती है, तुम जो कोई भी हो यंगसू से दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और अगले दिन सोयन अपने घर की हिस्ट्री सर्च करती है और उसे पता चलता है कि आज यंगसू मरने वाली है और पुलिस उसकी मॉम को यंगसू को मारने के लिए गिरफ्तार करती है, क्योंकि यंगसू की माँ उसका इलाज काले जादू से करती है और जब कोई असर नहीं होता तो उसकी मॉम उसे मार देती है। और ये देखकर सोयन डर जाती है और ये बात तुरंत यंगसू को बताती है और ये सुनकर यंगसू घर में ही छुप जाती है। और जब उसकी मॉम उसे चाकू से मारने आ रही होती है, वो उनके ऊपर ही हमला कर देती है और चिल्लाती है, मुझे क्यों मार रही हो। और उसकी मॉम उसको कहती है, तुम्हारा फ्यूचर आसपास के लोगों के लिए खतरा है, कई सारे लोग तुम्हारी वजह से मरने वाले हैं। लेकिन यंगसू उसकी माँ की इन फालतू जादू टोने वाली बात में नहीं आती और वो उसको चाकू से अपनी माँ को मार देती है। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं टाइमलाइन 3 में, जहाँ यंगसू कभी भी मरी ही नहीं थी और 2019 में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होती है। अब क्योंकि 1999 में यंगसू पहली बार आज़ाद हुई तो वो मज़े से बाहर घूमती है, नए ड्रेसेस लेती है, अपना फेवरेट फूड खाती है। इधर 2019 में संगहू सोयन के घर पर कुछ स्ट्रॉबेरीज लेकर आता है और घर में क्रिसमस ट्री रखा होता है, जिससे पता चलता है दिसंबर का महीना है। सोयन स्ट्रॉबेरीज खाती है और उसके स्वेटर पर कुछ जूस गिर जाता है और कोइंसिडेंस से संगहू 1999 में स्ट्रॉबेरीज लेकर यंगसू के घर आता है
और कुछ ही देर में उसे उसकी मॉम की डेड बॉडी पार्ट्स फ्रिज से मिलते हैं और वो डर जाता है। वो पुलिस को कॉल लगाता है और कॉल गलती से सोयन को लग जाता है। अब इसका मतलब हुआ कि 1999 में यंगसू के घर से किसी को भी कॉल लगाओ तो कॉल 2019 में सोयन को ही लगता था। सोयन अपने दोस्त की आवाज़ पहचान लेती है और यंगसू को डर के मारे संग-हू को मार देती है। अब संग-हू के मरते ही रियलिटी फिर से बदल जाती है और उसकी स्वेटर का दाग फिर से बदल जाता है और वो भाग कर जाती है और देखती है कि संग-हू का फार्म हाउस 20 साल पहले ही बंद हो चुका होता है और एक नई टाइमलाइन की शुरुआत हो जाती है जो कि है टाइमलाइन 4 और इसमें संग-हू एग्जिस्ट ही नहीं करता होता है। और इसके बाद भी सोयन भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और संग-हू की जानकारी मांगती है। पुलिस वाला उससे पूछता है, तुम्हें 20 साल पहले मरे हुए इंसान के बारे में क्यों जानना है? फिर वह पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताता है कि यंगसू नाम की एक सीरियल किलर ने अपनी मॉम को और संग-हू को मार दिया था और आज वो जेल में उम्र कैद काट रही है। इन सब कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सोयन सोनी से मिलने जाती है, जिसके लिए सारी कॉल्स एक्चुअल में थी। सोनी स्टोर की मालकिन उसे बताती है कि बचपन में उसने यंगसू के साथ थोड़ा मजाक कर दिया था और उसने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसने सोयन को बॉडी पर जलने के घाव दिखाए और वो उसे कहती है अगर उसकी माँ ना होती वो आज जिंदा ना होती। वो कहती है यंगसू थोड़ी पागल है। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं, कहानी वापस से 1999 में जाती है जहाँ पुलिस ऑफिसर पूछताछ करने लगते हैं यंगसू से कि वो संग-हू को जानती है, तो वो मना कर देती है और ऑफिसर्स को उसके घर में स्ट्रॉबेरीज का बॉक्स मिल जाता है। यह मूवी का पार्ट फर्स्ट है और मैंने मूवी के पार्ट सेकंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो प्लीज गो एंड वॉच द एक्सप्लेनेशन। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल दोस्तों।